नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 5 दिसंबर 2025 का 10 ऐसे करेंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। इसमें 10 करेंट अफेयर क्वेश्चंस प्लस आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा पहला सवाल है, किस मंत्रालय ने मास्टर कार्ड के साथ भारत को ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने के लिए मऊ यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो यह पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मास्टर कार्ड के साथ मेमोरेंडम साइन किया है। किसने? तो पर्यटन मंत्रालय ने। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मास्टर कार्ड कंपनी के साथ मेमोरेंडम साइन किया है ताकि जो है डिजिटल पेमेंट, स्मार्ट टूरिज्म सॉल्यूशन और डेटा ड्रिवन फैसिलिटी के जरिए भारत को ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाया जा सके। इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों की सुविधा बढ़ाना और भारत में टूरिज्म रेवेन्यू को बढ़ाना है। यह मेमोरेंडम हुआ है 2 सालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरिन 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो यह तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ है। दोस्तों, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच होने वाला जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है इक्विवेरिन 2025 वह तिरुवनंतपुरम, केरल में शुरू हुआ है। यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने और आतंकवादी रोधी ऑपरेशन में प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किया गया है। इक्विवेरिन का जो मालदीव भाषा है उसमें इक्विवेरिन का अर्थ होता है मित्र, दोस्त या फ्रेंड। यह अभ्यास 2009 से ही द्विपक्षीय आयोजित हो रहा है और प्रत्येक बार बारी बारी से दोनों देशों भारत और मालदीव में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल ने भारतीय सेना से कितने करोड़ रुपए के रक्षा ऑर्डर हासिल की है? तो हाल ही में 2400 करोड़ का भारत डायनेमिक लिमिटेड बीडीएल को भारतीय सेना से लगभग 2400 करोड़ के हथियार, मिसाइल सिस्टम, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। भारतीय रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती और सैन्य ताकत बढ़ेगा। दोस्तों, यह हाल ही में एक बीडीएल ने बताया कि भारतीय सेना से उसे 2400 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर मिला है, जिसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत और एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कितने मिलियन डॉलर जो है के लोन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं? तो यह 800 मिलियन डॉलर। भारत सरकार और एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन डॉलर के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजना जो है किया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कौन से 3 बैंक आरबीआई द्वारा डीएसआईबी यानी कि डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक के रूप में फिर से सूचीबद्ध किया गया है? तो आरबीआई ने फिर से 3 बैंक यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक घोषित किया है। डीएसआईबीएस बैंक वे बैंक होते हैं जिनके फेल होने से देश की वित्तीय प्रणाली पर बड़ा असर पड़ता है।
इसलिए उन पर अतिरिक्त नियामक आवश्यकताएं लागू की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई ने किस कंपनी को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी, राजोर पे को आरबीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीमेंट के एग्रीगेटर के रूप में मंजूरी दी है, जिससे भारतीय व्यवसाय अब अंतर्राष्ट्रीय भुगतान अधिक सुरक्षित, तेजी और नियमों के तहत प्राप्त कर सकेंगे। आप यहाँ पे न्यूज कटिंग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किस शहर में किया है? तो यह ऑप्शन बी, चंडीगढ़ में किया है। डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो पायलट की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और भारतीय विमान रक्षा प्रणाली को और उन्नत करता है। दोस्तों, यह एक एयरक्राफ्ट एस्केटर यानी कि जिसे आप कहते हैं जब कोई भी विमान जब उसको अनकंट्रोल हो जाता है तो पायलट की जान बचाने के लिए जो सीट इंजेक्टर जो इंजेक्ट किया जाता है, जिससे विमान अलग हो जाता है और पायलट अलग हो जाता है, उसी का परीक्षण डीआरडीओ ने चंडीगढ़ में किया है, जो बिल्कुल सफल रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज को कौन सा टैग मिला है? तो यह मिला है उनको जी टैग यानी कि जियोग्राफिकल टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज संतरे को जीआई टैग मिला है, जो उसके स्थानीय और विशिष्ट उत्पाद गुणों की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉम्बैट लॉन्च कहाँ किया है? तो यह बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कॉम्बैट लॉन्च बंगाल की खाड़ी में किया है। यह मिसाइल इंडिया रूस की संयुक्त परियोजना है, जो अपनी हाई स्पीड और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है। तो आज का हमारा क्विज ऑफ द डे है, कुछ इस प्रकार है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।